मैं महेंद्र सिंह मीणा, व्याख्याता भूगोल, राजकीय महाविद्यालय सांचौर जालौर। आज अपन BA पार्ट्स सेकंड के पेपर सेकंड राजस्थान के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। राजस्थान के भूगोल का सर्वप्रथम टॉपिक राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के भौतिक विभाग को कुल 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। अरावली पर्वतमाला, दक्षिण पूर्वी पठार, हाड़ौती का पठार, थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदान। सर्वप्रथम थार के मरुस्थल के बारे में चर्चा करेंगे। थार का मरुस्थल यह राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है, जो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का ही पूर्वी विस्तार है। जैसे पाकिस्तान में चोतिस्तान तथा भारत में द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से पुकारा जाता है। पश्चिमी रेगिस्तान को प्राचीन तैतीस सागर के अवशेष के रूप में स्वीकार किया गया है। थार के मरुस्थल क्षेत्र में तैतीस सागर का अवशेष होने के प्रमाण हैं। पश्चिमी रेगिस्तान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें तथा उनकी तलेटी में पाई जाने वाली माइकाशिस्ट चट्टानें। दूसरा है पश्चिमी रेगिस्तान के भूगर्भ में अवसादी परतदार चट्टानें का आविष्कार, जिनमें कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम गैस के भंडार मिले हैं। जैसलमेर के कुलथारा गांव में मछली के अवशेष मिले हैं। जैसलमेर जिले में स्थित अक्कलवुड फॉसिल्स पार्क, जहां 18 करोड़ वर्ष पुराने वृक्षों के अवशेष पाए गए हैं। पश्चिमी रेगिस्तान में पाए जाने वाले बाप बोल्डर तथा भादुरा बालू का स्तूप मिले हैं। पश्चिमी रेगिस्तान में मुख्य रूप से सेवण घास एवं मुराल नामक घास पाई जाती है। जैसलमेर जिले में पाए जाने वाले सेवण घास के मैदानों को लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है, जो भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में प्रसिद्ध है। जैसलमेर जिले में लाठी सीरीज के निकट स्थित चांदन नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है। थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 58%, जबकि काजरी के अनुसार 61.11% है। सामान्य मानक स्रोतों के अनुसार थार के मरुस्थल का राजस्थान में क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि काजरी के अनुसार 2,09,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल थार का मरुस्थल फैला हुआ है। थार का मरुस्थल मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान में विस्तृत है तथा भारत में थार के मरुस्थल का सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान में तथा उसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्र गुजरात, पंजाब, हरियाणा राज्यों में भी विस्तृत है। राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अनुसार 12 जिलों में फैला हुआ है, जिनमें पहला है जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर। और ये थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के 4 संभागों में है, जिनमें पहला बीकानेर संभाग में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले आते हैं। दूसरा जोधपुर संभाग, जिसमें जैसलमेर, जालौर, पाली जिले आते हैं। अजमेर संभाग में नागौर आता है। जयपुर संभाग में सीकर, झुंझुनू आते हैं। साथियों, थार के मरुस्थल का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। राजस्थान के थार के मरुस्थल का विस्तार दक्षिण में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। राजस्थान में थार के मरुस्थल का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 पूर्व देशांतर से पूर्व में 76 डिग्री 45 पूर्व देशांतर तक स्थित है। राजस्थान में थार के मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, अर्थात जैसे जैसे हम पूर्व पश्चिम की ओर बढ़ेंगे ढाल बढ़ता जाएगा। थार के मरुस्थल को भूपृष्ठीय संरचना की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के पश्चिम में शुष्क मरुस्थल तथा 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के पूर्व में तथा 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के पश्चिम में अर्धशुष्क मरुस्थल स्थित है। साथियों, शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, बालुका युक्त प्रदेश और बालुका मुक्त प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया है, घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौर और उच्चभूमि लूनी बेसिन। शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित शुष्क मरुस्थल को 2 उपभागों में बांटा गया है। साथियों, बालुका युक्त और दूसरा बालुका मुक्त प्रदेश। इस शुष्क प्रदेश में सर्वाधिक बालू का स्तूप भिन्न भिन्न संरचनाओं में पाए जाते हैं।
शुष्क मरुस्थल में पाए जाने वाले प्रमुख बालू का स्तूप: अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, रेखीय बालू का स्तूप। रेगिस्तान में वायु की दिशा के समानांतर बनने वाला बालू का स्तूपों को अनुदैर्घ्य अथवा रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार क्रम से बीकानेर, नागौर व जोधपुर जिले में है। रेगिस्तान में संरचना की दृष्टि से जो रेतीला मरुस्थल होता है उसे रग कहा जाता है। थार के मरुस्थल में रेड क्लिफ रेखा के समानांतर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर तथा श्रीगंगानगर जिले में दक्षिणी भाग में इर्ग का सर्वाधिक विस्तार है। इस क्षेत्र में महान मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है। शुष्क मरुस्थल में सर्वाधिक क्षेत्र इर्ग का है। भूपृष्ठीय संरचना में लगातार वायु के अपर्दन से जो पथरीला मरुस्थल बना उसे हमाद कहा जाता है। इसका विस्तार मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर एवं बीकानेर जिले में है। सैंडस्टोन एवं पीले पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। इसी हमाद क्षेत्र में जैसलमेर के पोखरण, जोधपुर के फलोदी तथा बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र में अक्ष ऊर्जा कार्यक्रम के तहत सीज की स्थापना की गई है तथा सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। इस हमाद क्षेत्र में जैसलमेर जिले के रामगढ़ से मोहनगढ़ तक सेवण घास के मैदान लाठी सीरीज स्थित है, जो भूगर्भीय जलपट्टी का के रूप में प्रसिद्ध है। इसी हमाद क्षेत्र में जैसलमेर जिले के अक्कलकोट फॉसिल्स पार्क स्थित है, जहाँ जुरासिक काल के जीवाश्म मिले हैं। हमाद क्षेत्र में ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अधिकांश भाग क्षेत्र है। रेगिस्तान की संरचना में रेतीला एवं पथरीला मरुस्थल जो कंकड़ एवं पत्थर एवं रेत का मिश्रित रूप होता है उसे रैक कहा जाता है। रैक का विस्तार बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, बीकानेर एवं हनुमानगढ़ जिले में है। राजस्थान में रैक का सर्वाधिक विस्तार नागौर जिले में है। प्रमुख बालू का स्तूप: अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। रेगिस्तान में बालू की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। इन्हें रेखीय बालू का स्तूपों एवं देशांतरीय बालू का स्तूप कहा जाता है। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों का विस्तार बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में मुख्य रूप से है। सर्वाधिक अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप जैसलमेर के सम, खुंडी तथा पोखरण में है। वर्तमान में यह क्षेत्र पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। रेगिस्तान में वायु की दिशा के समकोण में बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। राजस्थान में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। बरखान बालू का स्तूप। रेगिस्तान में बनने वाले अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूपों को बरखान कहा जाता है। रेगिस्तान का सर्वाधिक विस्तार था या प्रसार इन्हीं प्रकार के बालू का स्तूपों से होता है। बरखान बालू का स्तूप का सर्वाधिक विस्तार चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं नागौर, श्रीगंगानगर जिलों में विस्तृत है। चूरू जिले में भालेरी एवं पालेरी ऐसे बरखान स्तूप हैं जो लगभग स्थायित्व ले चुके हैं। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में, बीकानेर के देशनोक में, जैसलमेर के पोखरण तथा जोधपुर के ओसियाँ, फलोदी तथा नागौर के कुचामन में इस प्रकार के बालू का स्तूपों का विस्तार है। रेगिस्तान में वायु की दिशा के परिवर्तन तथा पवनमुखी ढाल अवतल तथा पवन विमुखी ढाल उत्तल होता है तथा जिनकी आकृति महिलाओं के हेयर पिन आकार की होती है, पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाते हैं। इस प्रकार के बालू का स्तूप लगभग संपूर्ण रेगिस्तानी भागों में पाए जाते हैं तथा राजस्थान से सर्वाधिक पैराबोलिक बालू का स्तूप नागौर जिले में स्थित हैं। अवरोधी बालू का स्तूप। रेगिस्तान में वायु की दिशा में किसी अवरोध के आने पर, जैसे झाड़ियाँ, पेड़ आदि, वनस्पति, खंडर, दीवार, चट्टानें इत्यादि अवरोधी बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। इस प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में सर्वत्र देखने को मिलते हैं। इस अतिरिक्त झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, पाली, सिरोही, सीकर इत्यादि जिलों में भी देखने को मिलते हैं। तारा बालू का स्तूप। रेगिस्तान में स्थानीय वायु भंवर के कारण बनने वाले तारे के आकार के बालू का स्तूपों को तारा बालू का स्तूप कहा जाता है। इस प्रकार के बालू का स्तूप सामान्यतः जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर तथा श्रीगंगानगर जिले में सर्वाधिक विस्तृत हैं। पलाया झील वर्षा काल। रेगिस्तान में बनने वाली अस्थायी झीलें पलाया
झील कहलाती हैं। रेगिस्तान में वर्षा काल में बनने वाले अस्थायी झीलों को पलाया झीलें कहा जाता है। रेगिस्तान में दो धोरों अथवा स्तूपों के मध्य स्थित समतल मैदान को बोल्सन कहा जाता है। स्तूपों का पर्वत पदीय क्षेत्र पिडमॉन्ट कहलाता है तथा पलाया झीलों का मध्य का क्षेत्र जो कांप मिट्टी से युक्त होता है उसे वाजीदा कहा जाता है। पलाया झीलों के आसपास का क्षेत्र जो दलदली एवं कीचड़ युक्त होता है उसे रण अथवा टाड़ कहा जाता है। जो जोधपुर का बाप रण, जैसलमेर पोखरण, वरमसर, कानौर, भाकरी, लावा, बाड़मेर का थोब रण प्रसिद्ध है। थार का अर्ध मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल को भूपृष्ठीय संरचना के आधार पर 4 उपभागों में बांटा गया है जो क्रमशः उत्तर, दक्षिण, पश्चिम की ओर हैं। घग्गर बेसिन, शेखावाटी क्षेत्र, नागौरी उच्चभूमि प्रदेश और लूनी बेसिन। घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ तथा श्रीगंगानगर जिले में स्थित है जो पंजाब के सतलज के मैदान के दक्षिण में है। इस क्षेत्र में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र है। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वत पर स्थित कालका नामक स्थान से निकलती है। राजस्थान में घग्गर का प्रदेश टिहरी के उत्तर पूर्व में हनुमानगढ़ जिले में होता है। वर्षा काल में नदी में उफान आने पर घग्गर नदी हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर जिले में बहती हुई पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। हनुमानगढ़ तथा श्रीगंगानगर जिले में घग्गर नदी के पाट को नाली क्षेत्र कहा जाता है तथा घग्गर नदी के मैदानी क्षेत्र को कहा जाता है। इस क्षेत्र में भूरी बलुई मिट्टी का प्रसार है। इस घग्गर बेसिन क्षेत्र में गर्मियों में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ श्रीगंगानगर जिले में चलती है। पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह को हाकरा कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र यह राजस्थान के मुख्य रूप से सीकर, चूरू एवं झुंझुनू जिले में फैला हुआ है तथा आंशिक रूप से नागौर जिले का उत्तरी भाग भी है इसमें सम्मिलित है। इस शेखावाटी क्षेत्र में बालू का स्तूप प्रदेश, तोराबाटी का मैदान तथा शेखावाटी की पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। शेखावाटी क्षेत्र में आंतरिक प्रवाह की मुख्य नदी कांतली नदी है जिसका उद्गम सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से होता है तथा सीकर एवं झुंझुनू जिले में बहती हुई चूरू जिले की सीमा से पहले समाप्त हो जाती है। इस कांतली नदी के में प्रवाह क्षेत्र को ही तोराबाटी के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में बालू का स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है जिनमें चूरू जिले के बालेरी एवं पालेरी मुख्य बरखान बालू का स्तूप हैं। शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा जल के संचय के लिए जो कुएं बनाए जाते हैं उन्हें जोहड़ कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा जल के संचय के लिए जो कच्चे पक्के कुएं बनाए जाते हैं उन्हें नाड़ा भी कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्रों में भूगर्भीय संरचना में अवसादी चट्टानों का विस्तार है जिनमें अंत प्रवाह वाली प्रणाली पाई जाती है। शेखावाटी क्षेत्र रेतीली बालू का मिट्टी से आच्छादित है के कारण सामान्यतः यहाँ फसल चक्र में खाद्यान्न फसलों की कमी रहती है। शेखावाटी क्षेत्रों में वर्षा जल के संचय से जो अस्थायी सरोवर बनते हैं उन्हें सर कहा जाता है जिनमें सालासर, मानासर, खडसर तथा तालसर प्रमुख हैं। चूरू जिले के ताल छापर में काले हिरणों को संरक्षण देने के लिए अभ्यारण्य स्थापित किया गया है जिसमें मोबिया, साइप्रस, रोटन नामक नर्म घास पाई जाती है। इस शेखावाटी क्षेत्र में हर्ष की पहाड़ियाँ, माल खेत की पहाड़ियाँ विद्यमान हैं जो राइलोसाइट एवं ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित हैं। नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र में ही राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सामर झील स्थित है जिसका विस्तार जयपुर, अजमेर व नागौर जिले में स्थित है। सामर झील में नमक की प्रधानता का
कारण इसके तल में आइकोसिस्ट चट्टानों का होना है। माइकोसिस्ट चट्टानों का होना पाया गया है। सामर झील में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ उल्पन मेथा, खंडेला और खारी आकार में मिलती हैं। सामर झील भारत में झीलों से नमक उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। सामर झील से नमक उत्पादन कार्य हिंदुस्तान नमक कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। सामर झील क्षेत्र में प्रवासी पक्षी फ्लेमिंग पाए जाते हैं तथा सामर झील क्षेत्र में नमी की प्रधानता तथा जैव विविधता के कारण इसे रामसर क्षेत्र में शामिल किया गया है। नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र में ही अन्य प्रमुख खारे पानी की झील डीडवाना झील स्थित है। इस झील से कृत्रिम रूप से कागज़ तैयार करने में काम आने वाले लवण के उत्पादन हेतु सोडियम सल्फेट संयंत्र की स्थापना की गई है। नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र में ही अजमेर के पुष्कर तथा नागौर के पर्वतसर के मध्य फ्लोराइड युक्त भूगर्भीय जल की पट्टी है, इसलिए इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। अर्धशुष्क मरुस्थल का वह क्षेत्र जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है तथा वर्तमान में वहाँ नदियों का पानी नहीं पहुँचता है, उसे बांगर प्रदेश क्षेत्र कहा जाता है। इसमें शेखावाटी तथा नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र शामिल हैं। लूनी बेसिन यह थार के मरुस्थल का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, जो पत्ती के आकार का है। लूनी बेसिन में के अंतर्गत पाली, जोधपुर, बाड़मेर व सिरोही जिले का उत्तर पश्चिमी भाग सम्मिलित है। लूनी तथा उसकी सहायक नदियाँ मीठड़ी, सुकड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, जवाई और सागी, बांडी इत्यादि का प्रवाह क्षेत्र लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है तथा बाड़मेर के बालोतरा तक इसका जल मीठा है तथा बालोतरा से पश्चिम इसका जल खारा हो जाता है। उद्गम अजमेर जिले की नाग पहाड़ियों से होता है। नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, कच्छकेरन में जाकर मिलती है। लूनी नदी का दक्षिण पश्चिमी भाग जो मुख्य रूप से जालौर जिले में है तथा अरब सागरीय दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के कारण वह क्षेत्र लवण युक्त बन गया है, जिसे नहर कहा जाता है। लूनी नदी के बेसिन में बाड़मेर, पाली तथा सिरोही जिले का उत्तर पश्चिमी भाग गौड़वाड़ा क्षेत्र का नाम से जाना जाता है। गौड़वाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लूनी बेसिन में ही जोधपुर, पाली तथा बाड़मेर जिले का पूर्वी भाग मारवाड़ के नाम से पुकारा जाता है। लूनी बेसिन क्षेत्र में प्रमुख खारे पानी की झील है पचपदरा झील है, जो बाड़मेर जिले में स्थित है। पचपदरा झील में खारवाल जाति के लोग क्यारी पद्धति से मुरली झाड़ियों की टहनियों से नमक का उत्पादन करते हैं, जिससे 10% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। लूनी बेसिन में पाए जाने वाले अपशिष्ट गुंबदाकार जो छोटे छोटे पर्वत हैं, उन्हें इनसेल वर्ग कहा जाता है। यह सामान्यतः जालौर, बाड़मेर क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। लूनी बेसिन का ही बाड़मेर, जालौर जिले का क्षेत्र ग्रेनाइट एवं रायोसाइट चट्टानों से निर्मित है, जिसमें 56 की पहाड़ियाँ जो बाड़मेर तथा जालौर जिले में विद्यमान है। इसी क्षेत्र में ग्रेनाइट उत्खनन किया जा रहा है। जालौर एवं सिरोही के मध्य सिवाना की पहाड़ियाँ, जिनमें सिवानी पहाड़ियाँ का विस्तार है, बाड़मेर तक है। इन्हीं पहाड़ियों में सुंदा माता का मंदिर स्थित है तथा इसी क्षेत्र में भालू अभ्यारण्य राज्य सरकार के द्वारा विकसित करने का प्रस्ताव है। लूनी बेसिन में ही जालौर जिले का सांचौर क्षेत्र, जिसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, राजस्थान में समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। साथियों, इसी भारत के भूगोल की अगली श्रृंखला में अपन अगले वीडियो में अरावली पर्वतमाला के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।